मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में जानकारी लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे संख्या पद्धति जिसे हम कहते हैं नंबर सिस्टम। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं? हम देखते हैं कि वे संख्याएं जो गणना के लिए प्रयोग की जाती हैं, अर्थात उन सभी संख्याओं को जिनसे हम किसी भी वस्तु की गणना करते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। तो बच्चों पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? हम देखेंगे यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हम देखते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। आगे हम देखते हैं पूर्णांक जिन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक किसे कहते हैं? हम देखेंगे पूर्ण संख्याओं के समूह में यदि ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उन सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं पूर्ण संख्याएं हमारी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि इस तरह से अनंत तक हुए। तो इसमें अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लें, जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो ऐसी सभी संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो पूर्णांक में धन संख्याएं भी सम्मिलित हैं और ऋणात्मक संख्याएं भी सम्मिलित हैं। इसमें हम देखेंगे 0 के दाहिनी तरफ जितने भी संख्याएं हैं वो धनात्मक हैं और 0 के बाईं तरफ जो भी संख्याएं हैं वो ऋणात्मक हैं। तो हम ये देखते हैं इस तरह से पूर्णांक 2 प्रकार के हुए, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक के बारे में हम देखते हैं। धनात्मक पूर्णांक जिन्हें हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स। तो धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? 0 के दाहिने तरफ जो भी पूर्णांक है, जो भी संख्याएं हैं, उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि जितने भी संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को हम धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। आगे हम देखेंगे ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में।
ऋणात्मक पूर्णांक, जिन्हें हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? हम देखते हैं कि शून्य के बाईं तरफ जो भी पूर्णांक हैं, अर्थात अगर नंबर लाइन पे हम जो है प्रदर्शित करेंगे तो शून्य के बाईं तरफ जो भी संख्याएं को हम जो है प्रदर्शित करेंगे, ऐसी सभी संख्याओं को हम ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -5 इत्यादि जो भी संख्याएं हैं वो ऋण पूर्णांक हैं या हम उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आगे हम देखेंगे कि शून्य के दाहिनी तरफ जो भी पूर्णांक है वो धन पूर्णांक हुए, शून्य के बाईं तरफ जो भी पूर्णांक है वो ऋण पूर्णांक हुए। तो शून्य क्या है? शून्य न तो धन पूर्णांक है न ही ऋण पूर्णांक है, अर्थात शून्य को हम उदासीन पूर्णांक कहते हैं। हम लिख सकते हैं शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। शून्य एक उदासीन पूर्णांक है। तो आगे हम देखते हैं फिर सम संख्याएं, जिन्हें कहते हैं इवन नंबर। सम संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो दो से पूरा पूरा विभाजित हो जाएं, ऐसी सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इत्यादि जो भी संख्याएं हैं सारी की सारी सम संख्याएं हैं, क्योंकि ये सभी संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। हम यह भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो, ऐसी सभी संख्याओं को भी हम सम संख्याएं कहते हैं, क्योंकि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सभी संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, अर्थात ऐसी सभी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। फिर हम देखते हैं विषम संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी पूरी विभाजित ना हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 इत्यादि जो भी संख्याएं हैं ये दो से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो पाएंगी, अर्थात ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं कहते हैं। आगे हम देखते हैं भाज्य संख्याएं, जिन्हें हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और एक संख्या से विभाजित हो जाएं, ऐसी सभी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 इत्यादि जो भी संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं,
क्योंकि ये सारी संख्याएं स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य दूसरी संख्या से भी पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी, अर्थात ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं। जिन्हें हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित न हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इत्यादि जो भी संख्याएं हैं, ये या तो स्वयं से विभाजित होंगी या तो एक से विभाजित होंगी और किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी। अतः ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, क्योंकि 2 से छोटी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। 2 से छोटी संख्या 1 होती है और 1 न तो भाज्य है और न अभाज्य है। तो सबसे छोटी संख्या जो है अभाज्य संख्या 2 है। और हम देखते हैं 2 सम संख्या भी है, अतः हम ये भी कह सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या 2 है। चलिए आगे हम देखते हैं सअभाज्य संख्याएं। जिन्हें कहते हैं को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनका यस्यफ 1 हो, ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे हम देखते हैं 2 और 3, 3 और 5, या हम ले सकते हैं 5, 7 और 9, 18, 25। ऐसी अनेकों संख्याएं हैं जो जिनका मस 1 होगा। तो ऐसी सभी संख्याओं को हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। आगे हम देखते हैं परिमेय संख्याएं। जिसे कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात p बटे q के रूप में लिखी जाने वाली संख्याओं को हम जो है परिमेय संख्या कहते हैं। जहां हम देखते हैं जहां p तथा q दोनों पूर्णांक हैं, और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं 2/3, 3/4, 5/7, 11/12 इत्यादि। इस तरह की सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं। इन संख्याओं को हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, अर्थात ऐसी सभी संख्याएं जो p बटे q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे, √2, √3, √5, √7, √11 इत्यादि जो है जितनी भी संख्याएं हैं सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो आगे देखते हैं फिर हम